तो अगला पेपर आप लोगों का फ़िज़िक्स का है और फ़िज़िक्स के पेपर से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कोई बच्चा ये पूछ रहा है कि न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे, वैल्यूज़ चेंज आएगी या नहीं, फ़िज़िक्स में टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। और इस पे मैं अच्छी खासी बात करूँगा टाइम मैनेजमेंट पे, क्योंकि मेरा बड़ा दिल दुखा है कि आप लोगों ने मुझे ये नहीं कहा कि सर पेपर नहीं आ रहा था, आप लोगों ने ये कहा कि सर टाइम मैनेजमेंट मुझसे नहीं हुई। और टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से एक लॉन्ग छूट गया, एक शॉर्ट छूट गया, या 2 शॉर्ट छूट गए, 2 लॉन्ग छूट गए, ये सब के साथ रहा। न्यूमेरिकल छोड़ दिया किसी ने टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो मैं समझाऊंगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि मैं पूरी वीडियो डाल चुका था टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आई। किसी ने ये नहीं बोला कि पेपर आ नहीं रहा था, मैक्सिमम ने ये बोला कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई, सब ने यही बात कही। अच्छा, फिज़िक्स में न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, फुल मार्क्स कैसे लेने, सारी बातें कर रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे ना तो इस वीडियो को देख लेना। जस्ट देखो, इस वीडियो को देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला पेपर फिज़िक्स का है। याद रखना, अगर मैं आपको एक गाड़ी दे दूं और कहूं जाओ इसको चलाओ, तो आप जब तक उसे अच्छी तरह नहीं चला सकते जब तक आपको कोई सिखाए ना। तो मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह से फ़िज़िक्स में अपने नंबर लेने। मैंने पूरे साल मेहनत से खड़े होकर यहाँ पर ये फ़िज़िक्स पढ़ाई है। अब मैं चाहता हूँ इसमें आपके पूरे नंबर आ जाएँ। जो केमिस्ट्री में कसर रह गई है वो फ़िज़िक्स में पूरी कर दो आप लोग, और वो कसर अच्छे नंबर लेके पूरी करो। चलो अब इस तरफ आओ, ज़रा बात सुनो, ठीक है। अच्छा, फ़िज़िक्स पेपर में टाइम मैनेजमेंट करनी कैसे है। फ़िज़िक्स पेपर टाइम मैनेजमेंट, देखो भाई, सिंपल रूल है। अपने आस पड़ोस में क्या चल रहा है, कौन कितना पेपर कर रहा है, कौन कितना नहीं कर रहा, उसको मत देखना। जस्ट अपने पेपर पे फोकस करना। एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, उसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसको या तो बिल्कुल छोड़ दो या फिर उसके लिए जगह छोड़कर आगे चले जाओ। समझ गए बात। मुझे बच्चे कह रहे हैं सर सेक्शन सी पहले करें या सेक्शन बी पहले करें, या एमसीक्यूज आखिरी पेज पर करें या पहले पेज पर करें। ये सवाल नहीं बनता। सवाल ये होना चाहिए था पूरा पेपर करना है। सेक्शन बी पहले करो, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो दिया जाता है उसी को फॉलो करो। एक पेज छोड़ दो एमसीक्यूज के लिए, जब एमसीक्यूज का पर्चा मिले तो एमसीक्यूज सॉल्व कर लेना। सेक्शन बी पहले करो, सेक्शन सी बाद में करो। बेशक सेक्शन सी पहले कर सकते हो, लेकिन पहले सेक्शन बी करो, ताकि जल्दी से शॉर्ट जो सवालात हैं वो करके लॉन्ग पे चले जाओ। लॉन्ग पे ज़्यादा टाइम दे दोगे तो फिर शॉर्ट अलग रह जाएंगे, ठीक है। समझ गए। करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल कर रहे थे, मेरे साथ हमेशा यही होता है, किसी ना किसी पेपर में तो होता ही है। एक न्यूमेरिकल कर रहे थे, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, या आपको लग रहा है आप गलत कर रहे हो। अब पेंसिल घुमाते घुमाते 15 मिनट 20 मिनट उस पर ना दो, जस्ट उसे छोड़ो, आगे दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचो फ़ौरन। ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप 5 मिनट वाले क्वेश्चन को 20 मिनट दे के बैठ गए तो फिर 15 मिनट तो पूरे ज़ाया हो गए ना। और इसी तरह से सेम चीज़ आपने 1-2 क्वेश्चन में और दोहरा दी तो आपका तो फिर काम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर तो आप कर ही नहीं सकते पूरा पेपर। ये याद रखना, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, 9 मैट्रिक का पेपर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको फर्स्ट ईयर के लेवल का पेपर मिलेगा, आपको बड़ा पेपर मिलेगा, आपको ऐसा पेपर मिलेगा कि अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो पूरा पेपर करके देकर आना होगा। एक बात याद रखना, थ्योरी का पेपर अलग पास करना होता है, प्रैक्टिकल का अलग। बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि थ्योरी में अगर कम नंबर आ जाएंगे, प्रैक्टिकल अच्छा कर थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलकर हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। थ्योरी अलग पास करनी होगी, प्रैक्टिकल अलग पास करना होगा। दोनों में से एक में भी गए तो दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए। जो सवाल नहीं आ रहा, या तो उसके लिए पेज छोड़ना या तो वो सवाल छोड़ना। और आस पड़ोस में ताका झाकी ना करो, अपने पेपर को फोकस करो। आस पड़ोस से क्या मुराद है कि बराबर वाला स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो वाला क्या कर रहा है, वो नहीं। बी कॉपी 10 मिनट या 15 मिनट पहले मिलना बंद हो जाती है, क्योंकि बी कॉपी भी फिल करनी होती है, उसको भी लिखना होता है। तो इतना टाइम पहले देते हैं बी कॉपी कि बच्चा कर सके। बहुत सी जगह पे 5 मिनट पहले बंद हो जाती है, 10 मिनट, मुख्तलिफ टाइमिंग है। तो आप लोगों को अगर बी कॉपी लेनी है तो कम से कम 15-20 मिनट पहले लो, ताकि बी कॉपी मिल जाए और उसमें कुछ लिख दो। ऐसा नहीं हो कि बी कॉपी खाली जा रही हो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। टाइम मैनेजमेंट का इससे अच्छा कोई हल नहीं है। और हाथ में क्लॉक वॉच पहन के जाओ, मतलब सॉरी क्लॉक वॉच कह रहा हूँ, हाथ में जो है वो रिस्ट वॉच पहन के जाओ, ताकि पता हो क्या क्या चल रहा है। एक और छोटी सी मेरी बात सुनो, कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें लेट कॉलेज में इंटर होने दिया जा रहा है, या हमारा पेपर लेट शुरू हो रहा है। तो भाई देखो, अगर पेपर लेट शुरू होता है तो फिर शायद आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा होगा वहाँ पर, तो इस चीज़ का खुद ख्याल रखो, ठीक है। फिज़िक्स की तैयारी कहाँ से करनी है।
अब अगर तैयारी कर रहे हो ना तो फिर सिर्फ गैस पेपर को फॉलो करो। केमिस्ट्री का सिर्फ न्यूमेरिकल आउट था, थ्योरी, एमसीक्यूज, लॉन्ग सब गैस पेपरों से था। आप अगर मेरी बात पे नहीं मान रहे, भरोसा नहीं हो रहा, भरोसा कि भाई सर बोल रहे हैं शायद गलत बोल रहे हो, केमिस्ट्री का पेपर है आपके पास, हो चुका है, उसको जाके कंपेयर कर लो किसी भी गैस पेपर से। आप खुद बोलोगे कि थ्योरी तो पूरी सेम आई हुई हर जगह से, थ्योरी में कोई उन्होंने आपको मुश्किल में नहीं डाला, उन्होंने जस्ट आपको न्यूमेरिकल में मुश्किल में डाला, और न्यूमेरिकल ही होते हैं मुश्किल में डालने वाले। अच्छा, अब आते हैं फिज़िक्स के न्यूमेरिकल। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल देखकर बच्चे इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि वो समझ रहे हैं कि अब फिज़िक्स के न्यूमेरिकल में भी सेम होगा। याद रखना, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सेम हार्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि फिज़िक्स के न्यूमेरिकल आसान है या केमिस्ट्री के ज़्यादा हार्ड है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के सोल्यूशन तो फिर भी छोटे छोटे होते हैं। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल के मैंने 3-3 पेज के सोल्यूशन, 4-4 पेज के सोल्यूशन डाले हैं, वो कराए हैं खुद अपनी मेहनत से। तो क्या करना है, बहुत हद तक चांस है, बहुत हद तक कि एज इट इज़ वैल्यू मिल जाए। और कहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे, सेल्फ असेसमेंट में दिए हैं कुछ न्यूमेरिकल, वर्क एग्जाम्पल सॉल्व हैं बुक के अंदर, और बुक के एंड में न्यूमेरिकल सॉल्व हैं। सिर्फ चैप्टर नंबर 13 को छोड़कर चैप्टर नंबर 12, 1 से लेकर 12 तक सारे न्यूमेरिकल 2.5 घंटे 3-3 घंटे की वीडियोस में कराए हैं मैंने। तो आपने क्या करना है, उन ही न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो दूंगा जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग का पीडीएफ कल दे दूंगा इंशाल्लाह। वैसे देना आज था लेकिन कल दे दूंगा क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस पेपर भी दे दूंगा, ठीक है। और लॉन्ग का कोई लॉन्ग भी बता दूंगा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग पीडीएफ दे दूंगा, न्यूमेरिकल भी। देखो भाई, आप लोग हो तो एमई इंग्लिश सेंटर है, अच्छे पेपर करो, क्योंकि आप लोगों से मेरी जो है वो इज्जत जुड़ी हुई है कि भाई आप लोग अगर अच्छे पेपरों से पास हो गए, अच्छे नंबरों से पास हो गए, तो एमई इंग्लिश सेंटर को फ़ायदा होगा ना। तभी तो लोगों को भरोसा होगा कि हाँ एमई इंग्लिश सेंटर पे पढ़ सकते हैं, हम भरोसा कर सकते हैं। आप 9 में अच्छे नंबरों से पास हुए हो, आप 10 में अच्छे नंबरों से पास हुए पढ़कर। कोई बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं करी 9-10 में, लेकिन फर्स्ट ईयर में ये बड़ी प्रॉब्लम आई। यकीन मानो, मैंने कई 100 बच्चों से बात करी है, समझ लो हर बच्चे से बात कर ली होगी जो मेरे पास है, ये प्रॉब्लम है। ये टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम फिज़िक्स में ना करना, जो बात कर रहा हूँ उसको सुनना। अच्छा, थ्योरी पूरी गैस पेपर से आएगी, थ्योरी में कोई नहीं आपको घुमाया जाएगा, थ्योरी आपको एज इट इज़ जैसे केमिस्ट्री में मिली वही मिल जाएगी। बहुत हद तक चांस है गैस पेपर से थ्योरी लगेगी, थ्योरी गैस पेपर से करके जाना, ठीक है। न्यूमेरिकल भी गैस पेपर से करना है, अगर वैल्यू चेंज आ जाए घबराना मत, परेशान मत होना, आंसर निकालना, ठीक है। अच्छा, फिज़िक्स में लॉन्ग कैसे करें, लॉन्ग कहाँ से करें, लॉन्ग के कुछ ख़ास टॉपिक हैं, जैसे डायपोल मूवमेंट उठा लो, बर्नौली उठा लो, डॉपलर इफेक्ट उठा लो, इसके अलावा जो है वो वेलोसिटी जो निकाली थी आपने इन इलास्टिक कोलिजन में वो उठा लो। इसके अलावा आप जो है वो हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उठा लो, और न्यूटन रिंग उठा लो। देखो मैंने आपको उंगलियों पे बता दिए, ये टॉपिक जो है वो लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको मत छोड़ के जाना। डाई इलेक्ट्रिक वाला जो कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर में वो उठा लो, वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे बच्चे बोल रहे हैं सर पास्कल लॉ आएगा या नहीं आएगा, पास्कल लॉ क्यों आएगा भाई, पास्कल लॉ बहुत छोटा है, कंटिन्यूटी वाली क्वेश्चन आ जाएगी। बर्नौली शायद ना आए क्योंकि वो मॉडल में आ गया है। तो आप लोग इन न्यूमेरिकल की जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड उठा लो, प्रोजेक्टाइल मोशन उठा लो, ये लॉन्ग के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो इनको, तैयारी कर लेना, ठीक है। इनमें से ज़रूर 2-3 लॉन्ग लगेंगे, और मेरे टाइम पे भी ये आए थे। मैक्सिमम रेंज उठा लो, हाइट उठा लो प्रोजेक्टाइल में, और टाइम ट्रैवल मैक्सिमम जो टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल उठा लो, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट उठा लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ के मत जाना, ठीक है। फुल मार्क्स कैसे लेने, फुल मार्क्स का मैंने सारी बातें पीछे बता दी हैं, घबराओ मत। परेशान क्यों हो रहे हो भाई, परेशान होने का क्या फ़ायदा है। देखो भाई, चलो आराम से बात करते हैं, गुस्सा नहीं होता है, ठीक है। मैं परेशान हूँ, आप लोगों ने इतना अच्छा पेपर नहीं किया, मैं अल्लाह का शुक्र है मेजॉरिटी ने पेपर अच्छा किया केमिस्ट्री का, लेकिन फिर भी समझ लो 30-40% बच्चे ऐसे थे जो कि बड़े काबिल, मेरे पास जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना सब काबिल हैं, वो बड़े बच्चे काबिल थे, मुझे उनका खुद का पता था। मैंने पूरे 3-3, 4 साल उन्हें पढ़ाया, 8, 9, 10 पढ़ाया मैंने उसे, फर्स्ट ईयर पढ़ाया है, मुझे पता था वो पूरा पेपर करेंगे। लेकिन उन बच्चों ने मुझे कहा सर पेपर पूरा आता था, सब कुछ का पता था, लेकिन हमसे पेपर ले लिया गया क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं करी, लॉन्ग रह गया। उन बच्चों का पेपर रहा कि जिनका मुझे लगता नहीं था ऐसा होगा। घबराने वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। एक रास्ते में अगर मुश्किलात आ जाए तो इसका मतलब थोड़ी ना पूरा रास्ता ख़राब होगा। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छी सी सड़क बनाई है, उसमें जस्ट एक बना दिया हमने, एक हमने बना दिया स्पीड ब्रेकर, तो इसका मतलब पूरी सड़क पे ही स्पीड ब्रेकर होंगे? नहीं,
एक स्पीड ब्रेकर है ना, तो एक स्पीड ब्रेकर, चलो आगे केमिस्ट्री में क्या मसला है, आगे तो चलो इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिज़िक्स पे ध्यान देना और अच्छे पेपर करना। इंग्लिश का मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर इंग्लिश का गेस्ट पेपर लगेगा। इंग्लिश का पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेड होता है। इंग्लिश का सेक्शन सी लग सकता है, टेक्स्ट सेक्शन लग सकता है, ग्रामर सेक्शन नहीं लगता। ग्रामर सेक्शन आपने कॉन्सेप्ट से करना होता है। हमें क्या पता कहाँ से ग्रामर आएगी, ग्रामर तो कहीं से भी दी जा सकती है, और वो ग्रामर तो आपकी बुक से टॉपिक तो होता है, लेकिन सेंटेंस कहीं से भी उठा के दिया जा सकता है। बात समझ गए? अच्छा पेपर करना। और एक और बात, आखिरी बात, सैटरडे को इंशाल्लाह इंटरव्यू लूँगा। ठीक है, सैटरडे को इंशाल्लाह इंटरव्यू लूँगा। किस कॉलेज में इंटरव्यू लेना मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं वहाँ पर आके आपका इंटरव्यू ले लूँगा। ठीक है, तो सैटरडे को रेडी रहना। ठीक है, और अपना कॉलेज का नाम बताओ, किस कॉलेज में इंटरव्यू लूँ, ताकि मैं उसी कॉलेज में इंटरव्यू करूँगा आके। और इंटरव्यू करने का क्या मकसद होगा, 9 वालों को मोटिवेट करता हूँ इंटरव्यू करके 10 वालों को। और यकीन मानो इंटरव्यू वाली वीडियो पे बहुत व्यूज़ आते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, जस्ट 1 या 2 वीडियो बनाता हूँ ताकि मोटिवेशन मिले। तो सैटरडे को आप लोगों का इंटरव्यू मैं खुद आके करूँगा, फिज़िक्स के पेपर में खुद आऊँगा और आप लोगों को मोटिवेट करूँगा। बस आप लोगों को अच्छा पेपर करना। ठीक है, मेरी मेहनत है पूरे साल की, मैंने बहुत मेहनत करी है, हमेशा गाइड किया है। मैं नहीं चाहता कि ये मेहनत जो है मेरी ज़ाया जाए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम हुई, नहीं अच्छा कर पाए, हिम्मत नहीं हारना, मेहनत करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।